Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a dipole is placed parallel to the electric field. If W is the work done in rotating the dipole by 60 degree, then work done in rotating it by 180 degree. Okay, आपको 180 डिग्री रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये बताना है, ठीक है। डायपोल देखिए आपको क्या बोल रखा है, प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, ठीक है। डायपोल को रोटेट करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, डायपोल देखिए आपका इनिशियली क्या था, इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका पैरेलल रखा हुआ था, ठीक है। तो देखिए आप वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा आपका बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर से वर्क डन लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, आपका ये हो जाएगा आपके देखिए यू एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इनिशियली आपका डायपोल ऐसा रखा हुआ था, दिस इज अ डायपोल। डायपोल मोमेंट आपका पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, तो डायपोल मोमेंट भी ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ऐसा है, ठीक है। अब देखिए इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ओके। ये डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पी की डायरेक्शन भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, तो लिख सकते हैं आपका सिंपली कितना हो जाएगा, माइनस पीई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पीई कॉस थीटा होगा, थीटा कितना है 0, तो सिंपली माइनस पीई के इक्वल हो गया, ठीक है। आपने इसको देखिए, ये तो आपकी क्या होगी, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आपने देखिए इसमें बोल रखा है कि 60 डिग्री रोटेट करने के लिए आपको डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा। जब आपने 60 डिग्री रोटेट किया होगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी होगी आपकी, माइनस पी डॉट ई, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा कितना होगा आपका 60, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/2 के इक्वल, तो यानी कि माइनस पीई बाई 2 के इक्वल होगी, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होगा यू एफ माइनस यू आई, यानी कि देखिए आप यहाँ से पुट कर लीजिए यू एफ कितना है, माइनस पीई बाई टी, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस ऑफ माइनस पी, यानी कि प्लस पीई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क डन कितना आ गया आपका, ये आपका पीई बाई 2 के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं बच्चों पीई बाई 2 आपका डब्ल्यू के इक्वल है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि 180 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन ने पूछा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। वहां पर भी अगेन आपका वर्क डन किसके इक्वल होगा, यू एफ माइनस यू आई के इक्वल, ठीक है। इसका वर्क लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, वर्क, ठीक है। अब यू एफ माइनस यू आई, ठीक है। यू एफ बच्चों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज कर लिए, माइनस पी डॉट ई, ओके। पी डॉट ई को क्या लिख सकते हैं, माइनस पीई कॉस, और कितना 180 डिग्री से रोटेट कर रखा है, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी थी, -1 के इक्वल होती है। तो सिंपली आपका पीई के इक्वल आ गया, कितना आ गया आपका पीई के इक्वल, माइनस आपका इनिशियल, इनिशियल देखिए कितना था, इनिशियल तो दोनों क्या थे आपके पैरेलल थे, तो उस केस में आपकी एनर्जी कितनी थी, माइनस पीई के इक्वल थी। तो बता सकते हैं आपको जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो 2 पीई के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। 2 पीई के इक्वल आपको टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें डब्ल्यू के टर्म में बताना है, ठीक है। देन वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री, क्योंकि डब्ल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है। तो देखो पीई बाय 2 को अगर हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो 2 पीई को कितना लिख सकते हैं, 4 टाइम्स डब्ल्यू लिख लेंगे। तो जितना आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा आपका 4 डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, ओके। सो वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको, 4 डब्ल्यू के इक्वल, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको देखिए बेसिक तरीके से किया, अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे। क्या होता है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, पी वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल जो होता है, ठीक है। वहां से हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, but this is the more general, okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.